सजना तेरे नारे कोई ना जाने। गुण सत्य गुण तो बिना बिछे नारे नारे कोने चुरावे। गुण सत्य गुण तो बिना बिछे नारे नारे कोने चुरावे। बन के वकील जागे हो, बन के वकील जागे तुझा बढ़िया छुड़ावे। बढ़िया को बच सजना नारी का तो बचना जे, नारी का तो बचना जे। सतगुरु नाम जपले तेरा बेउर को जाए बारी नाम जपले। तेनु हो जाए सतगुरु दारी नारे नाम जपले। बारिया को बच सजना, बारिया को बच सजना। जितना बनाए प्यारा बढ़िया तो बच सजना, बढ़िया तो बच सजना। बिछड़े अकर्मारी बिना बाईते मापियो सारे। बिछड़े अकर्मारी बिना बाईते मापियो सारे। गद को के दल मिले के से डरते पारी चारे। गद को के दल मिले के से डरते पारी चारे। संदारे दिए पे तू, संदारे दिए पे तू। नयन माया ने जाने बिछाया भैया तू बच सजना। मिले ना जे मालिक नु, मिले ना जे मालिक नु। Come flore lo mo churakke, come flore lo mo churakke, con tanta de marive, mire nadie, mal que no. Varia tu, baci sajna, varia tu, baci sajna. Je tu la vena e pina na pyara. Maria tu baci sajna, Maria tu baci sajna. Rachna rachai ratte adira, ante ki na paya. Rachna rachai ratte adira, ante ki na paya. Bunete devi devite adira, yashevirani gaya. Bunete devi devite adira, yashevirani gaya. Aya kirbal chaliketi, aya kirbal chaliketi. नामर की अजाइबे समझाया, बढ़िया तू बच सजना, बढ़िया तू बच सजना, बढ़िया तू बच सजना। जे तू लबनाए प्रीतम प्यारा, बढ़िया तू बच सजना। Maria tu bach sajna.
संतों की बाणी बाणी होगी स्वामी जी महाराज की। नीनर देय तुमको बनाओ काज कुछ अपना। नीनर देय तुमको बनाओ काज कछु अपना। ये परम संत सदगुरु स्वामी जी महाराज जी की बाणी है। This is the Bani of Param Sant Sadguru Swamiji Maharaj. स्वामी जी महाराज ऐसे समय में आप पैदा हुए जिस समय कर्मकांड का पसारा था, तो लोग धीरे धीरे संत मत से दूर हो रहे थे। Swamiji came into this world at a time when there was a lot of influence of the rituals and all the other outwardly practices. So people had got away from the practices of Surat Shabd, and they were all engaged in all various rituals. क्योंकि उत्तर भारत में पंडितों का जोर है और उन्हीं का अधिकार सब पे चलता है। वो जो कहते हैं वही ब्रह्म वाक्य होता है। In the northern parts of India, the Pandits influence all the people, and whatever they say, that is followed by everybody. कहते हैं तुलसी साहेब जो स्वामी जी के माता पिता तुलसी साहब के शिष्य थे, और स्वामी जी के माता पिता आगरा में एक बहुत बड़े संपन्न धनी परिवार के थे, जो बड़े बड़े व्यापारियों को, बड़े बड़े लोगों को ब्याज बड़ी पे देते थे। Swamiji Maharaj's parents, they were very well off, and they used to lend monies or invest with traders, with large traders, and they were initiates of Tulsi Sahib. तो तुलसी साहब हमेशा जिनका हाथरस में आश्रम है अलीगढ़ जिला में, आगरा के पास ही है, तो वो हमेशा स्वामी जी महाराज जी के घर पे आया करते थे। So, Tulsi Sahib had his ashram in the Aligarh district, which is close to Agra in Hathras, and many a times he would visit their house. तो स्वामी जी की माता जी बड़ी भोली भाली और जो है कि तुलसी साहब की बड़ी सेवा करती थी, यहाँ तक कि सेवा में सब कुछ भूल जाते थे। So Swamiji Maharaj's mother, she was very simple and very devoted, and she was very innocent. She used to do a lot of seva of Tulsi Sahib.
लेकिन पहले जमानों में लोग खादी कपड़े पहनते थे, औरतें भी खादी की साड़ियां पहनते थे, सादे लोग। तो गर्मी में पसीने से भीग जाते थे, तो उसमें से थोड़ा सा गंध आने लगते थे। So in those days, the clothing was mostly linen. People, women would wear linen saris, and the practice was to wear linen clothing. Now the feature of linen is if with sweat it becomes wet, then it gives out odor, so it stinks a bit. हाँ, तो आके लोग जल्दी जल्दी महाराज को देखते, उनके चरणों में गिरने लगते थे। तो गिरधारी गिरधारी इनके एक शिष्य थे, प्रेमी शिष्य तुलसी साहब के, तो उनको बुरा लगता। वो कहते हैं, दूर हटो, तुम्हारे कपड़े से दुर्गंध आ रही। So when Tulsi Sahib visited their house, then all of these people, they used to go there to bow down to Tulsi Sahib, and when they went there, there was one there was one satsangi called Giridhar, हाँ, and Girdhari, sorry, गिरधारी। Girdhari, and Girdhari used to push away the devotees, saying that you keep a distance because your clothes are stinking. तो तुलसी साहब हंस के कहते हैं, क्यों गिरधारी, तुम्हें इनके कपड़े से दुर्गंध तो आ रही है, लेकिन इनके अंदर से जो प्रेम की सुगंध आ रही है वो तुम्हें नहीं दिखता, उसका कुछ पता नहीं चलता। So Tulsi Sahib told Girdhari that see, you can smell the stink coming from their clothes, but you cannot smell the fragrance coming from their love and affection. तो तुलसी साहब के आशीर्वाद से ही कि आपके घर में एक बड़ी आत्मा आएगी बनी बनाई, जिसका आगे चल के बहुत नाम होगा, तो उन्हीं के आशीर्वाद से स्वामी जी महाराज पैदा हुए। So it was the grace of Tulsi Sahib. He gave a boon that there will be a ready-made soul that is coming in their houses, in their house. That is Swamiji Maharaj's parents. He gave them a boon, and with his boon, Swamiji Maharaj was born. तो कहते हैं बड़ी लंबी कहानी है। तो स्वामी जी महाराज बचपन से ही भजन में बैठे रहते थे और ज्यादातर भजन में ही बिताते थे, एक रोटी खा के और भजन करते थे। So it's a long story, but Swamiji Maharaj would spend most of his time doing meditations, and he would eat very less. He would hardly eat one roti and continue with his meditations. 6 साल की उम्र में तुलसी साहब ने उन्हें नामदान दे दिया था। अब बहुत मेहनत किया, 18 साल एक अंधेरी कोठरी में एक रोटी खा के भजन किया। So when he was 6, Tulsi Sahib initiated him, and for 18 years, then he did his meditation. He sat in a dark room and he did his meditations, eating only one roti in a day. तो कहते हैं इस तरह से महात्माओं का जीवन चरित्र पढ़ के देखें, उन्होंने कितनी कठिनाई उठा के, तपस्या करके, मेहनत करके, रात दिन जाग के अपने प्रीतम को लुभाया होता है और उस गुरु को अपने अंदर प्रकट किया होता है। So if we read the life sketches of the masters, we can observe that they have spent so much time doing their devotion. They have faced all kinds of hardships, and they have pleased their masters, and they have spent a large part of their life in doing long hours of meditations. कबीर साहब ने भी कहा है, गाय रोए हंस खेल के, पियो मिले तो कौन दुहागन होए। कहते हैं कि हंस के खा के पी के परमात्मा मिलना होता तो महात्माओं को इतना दुख उठाने की क्या पड़े थे। So, masters say that if one was to just
engage in singing or spending time listening to songs or bhajans and doing that and getting God Almighty, then what would be the need for so all these masters to struggle so much and do so much devotion? तो ये स्वामी जी महाराज जी की वाणी है। उस समय आपने ये वाणी सब लिखी है जिस समय कर्मकांड का पसरा था, लोग ब्राह्मणों के दास बने हुए थे, दूसरे की बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। So this is the Bani of Swamiji Maharaj, and that during that time, all the pundits and all the others, they were all engaged in uh, all kinds of rituals, idol worship, and all outwardly practices. तो स्वामी जी महाराज आकर के औका दिया, मिली निर्दय है तुमको, बनाओ काज कटु अपना। इतना सुंदर मानव शरीर का समय परमात्मा ने तुम्हें दिया है दया करके, इसमें आप अपना काम कर लो। So Swamiji Maharaj in this Bani says that you have been given this very precious opportunity, this life as a human being. So while you have come, do the most of this, make the most of this opportunity, and do your work for which you have been sent here. क्योंकि जो हम रात दिन कर रहे हैं, नौकरी धंधा व्यापार बिजनेस, कुटुंब परिवार का पालन पोषण, ये अपना काम नहीं, ये पराया काम है। अपना काम अपनी आत्मा का उद्धार। Because all the things that you are doing here, whether it is your service or business or work or nurturing your families, all of this is not your work. You're working for others. Your work, the true work for which you have been sent, is to realize God Almighty, to go within. कहते हैं अपना काम क्या है, पहले हम बैठ के ठंडे दिल से विचार करें कि हम कौन हैं और क्यों बार बार पैदा हो रहे हैं और मर रहे हैं, और इस दुख से कैसे छुटकारा मिलेगा, और इस दुख से छुटकारा पाने का जो तरीका है वही अपना काम है। So, to know what your work is, you have to sit quietly and contemplate as to who you really are, and why is it that you are taking birth and going in this cycle of life and death again and again, and what is it that you have to do to get out of this the clutches of this life and death. पाँचों मत आए इस जग में, जानियो रे का उपना। फिर दूसरी बात आप कहते हैं, एक तो अपना काम करो, दूसरा इस दुनिया में आके पचो मत माने इसके रंग में मत रंगो, क्यों, ये रात के सपने के जैसा है। So he says that when you have come here, you do your work and don't get digested in the rigors of this world and don't get lost in the colors of this world. जैसे आपके बुजुर्ग लोग ने भी इसी तरह से दुनिया अपना समझ के ही रात दिन मेहनत किया, आज वो हैं, आज जो सब दुनिया को ऐसे ही छोड़ के चले गए, और कल हमारी भी वही हालत है। You can see your ancestors, they identified themselves with the world around them. They did everything, but they are not there today. They have not been able to take anything with them. And we are also going on the same journey. We are also going on the same path. यही बात कबीर साहब ने भी कहा है, राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, कहें कबीर थिर नहीं सपने जिम संसार। Kabir Sahib has also said in his Bani that all the great emperors and kings like Ravan and Ram, they had so much powers and so much knowledge, so much status and wealth, yet they are no longer to be seen, and this whole world is like a dream. इसीलिए कबीर साहब ने अपनी वाणी में लिखा है कि एक लख पूत सवा लख नाती,
और ता रावण कर दिया न बाती। कहते हैं कि रावण के 1 लाख लड़के थे, 1.25 लाख नातू, और एक से एक बड़े तपस्वी थे, लेकिन आज वही सिलोलंग का इतना बड़ा परिवार में कोई दीवा जलाने वाला है? तो कहते नहीं भाई, ये दुनिया का नाम मृत्युलोक है। So he said that Ravan, he had 100,000 sons, and he had 125,000 grandchildren. So such a large family he had in Sri Lanka. But today, not a single person lights a lamp for him. So, what is the purpose of all of this? तो कहते इसी तरह से महात्माओं ने बहुत तरह तरह के उदाहरण देके कहते हैं कि ये रात के सपने के जैसा है, लेकिन हम तो सोचते नहीं, अभी तो हमारा 70-80 साल बाकी है। अभी बहुत कुछ काम करना है, मौज मस्ती करेंगे, बाद में देखा जाएगा। So this is all like a dream we see in the night, but somehow we don't accept that. We feel that no, we have got another 60, 70, 80 years to go, and we have a lot of time to enjoy. We have a lot of time to do various things and prove various things. So we are not willing to accept that this is indeed a dream that we are going through. ये सब काम तो हम हर शरीर में करते आए हैं। 84 लाख के जीवाजून में जो काम हम दूसरे शरीर में नहीं कर सकते, वो काम है अपना काम, अपने आत्मा का उद्धार और भक्ति। So what we are doing and going through in our life is something that we have been going and doing through so many millions of lives before in all the other life forms also. So what is different between those forms and what we are going through now is only that we are born as humans now, and in this we have the opportunity to stand aside from this ocean of life and death and realize our true selves. तो कहते हैं आप 84 लाख खान का शरीर के बारे में सोच के देखो, 30 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े के शरीर हैं, 27 लाख में 30 लाख प्रकार के पेड़ पौधों के शरीर हैं, और 27 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े के शरीर हैं 2 तत्व के, और 14 लाख प्रकार के पक्षी के शरीर हैं 3 तत्व के, और जो है 9 लाख प्रकार पानी में रहने वाले जीव के शरीर हैं, और 4 लाख प्रकार में देवी देवता भूत प्रेत यक्ष गंधर्व मानव, ये सब आते हैं। So we can see that we have gone through this cycle of 8.4 million life forms. So if we see these kind of life forms, there are nearly 3 million trees. There are nearly 2.7 million types of insects of two elements, and then there are about 1.4 million types of birds and other flying animals. Then there are nearly 900,000 of types of animals in the staying in water, and there are about 400,000 other kinds of beings like mammals, and in that we have the humans, the gods and goddesses, and the Gandharvas and all the other types of beings. तो इस तरह कहते हैं, देखो मानव शरीर छोड़ते ही हमारी आत्मा पेड़ पौधों के शरीर में गिर जाती है, उसमें जाके हम क्या भक्ति करेंगे? 1000 बरस खड़ा रहना पड़ता है धूप बरसात और ठंडी में। So just imagine, when we lose this opportunity of a human life, we will go in the form of the lower form, starting with trees, and each tree, it stands for about 1,000 years. So you will be standing there. Just imagine what you can do there, or what kind of devotion you will be able to do when you're standing there for 1,000 years. खाली पीपल और बरगद के पेड़ हैं बट के, वो 1000 बरस की उम्र होती है, बाकी जो है 500-600 साल के अंदर ही सूख जाते हैं। So that way there are the larger trees like the peepal and the bargad,
these are larger trees which stay for longer, much longer periods. Otherwise, mostly trees are there for about 500, 600 years. तो कहते हैं उन शरीर में जाके हमें क्या सुख शांति मिलेगा। कहते हैं एक मानव शरीर के अंदर किए कराए जीवों को अगर मानव शरीर में उसने अच्छे कर्म किया है, दान पुण्य तीर्थ व्रत या अच्छे काम किया है, तो उसको 84 में उसका इनाम मिलता है। अगर वो पेड़ के शरीर में भी गया तो उसने पुण्य ज्यादा पाप कम किया है, तो प्रकृति यानी माया देखती है इसको कहाँ रखे जहाँ इसके कर्मों का भुगतान हो, तो उसको नदी के किनारे तालाब के किनारे पैदा कर देते हैं। क्यों? उसने पुण्य ज्यादा पाप किया है, कम किया है, तो उसको सुख ज्यादा और दुख कम होना चाहिए। तो ऐसे जो है तालाब के किनारे नदी के किनारे पैदा होते हैं। और जो पाप ज्यादा पुण्य कम किया है मानव शरीर में, तो उसको प्रकृति देखती कहाँ पैदा करे जहाँ इसके कर्मों का भुगतान हो, तो उसको पहाड़ों के ऊपर पत्थर के पहाड़ों के ऊपर और ऐसे वैसे पहाड़ों के ऊपर पैदा कर देते हैं। वो बेचारा 4 महीने पानी मिलता है, 8 महीने सूखता है, सूख सूख के जिंदा होता है। तो कहते क्यों? उसके कर्म ऐसे हैं। तो एक मानव शरीर में किए कराए कर्म का इनाम 84 में भी मिलता है। तो ये नर नारायणी शरीर है। इसीलिए कहते भाई बहुत सोच विचार के यहाँ चलो। यहाँ पे अच्छी तरह विचार करके चलो, क्योंकि इस शरीर में आप जो कर्म करोगे 84 में वो आपकी मदद करेगा। So, this human life is very significant, and the significance is such that if we do more good deeds, then when we go into that 8.4 million life forms, Maya also takes care, nature also takes care to see that you get the benefit of having done those good karmas. Though you have to go in the lower life form, but you will get the benefit of those good deeds that you have done in your human life. So it so if you are born as a tree, then you will be possibly growing somewhere near a lake or near a source of water, and where the weather is also conducive, and you will flourish there. And likewise, in the human form, if you have done bad deeds, more bad deeds, less good deeds, then accordingly you have to go in that 8.4 million life forms and suffer also. So, if you are born as a tree, you may possibly be born on in a mountain where it is very rocky, and you get water only for 3 or 4 months when it snows or rains there. Otherwise, it is dry. So almost for 8 months you will be drying and facing. You will not get any water, and only for the very short period you will get water. So like that you will have to survive and pass these 500, 600 years like that. So what you are doing in your human life, you have to be very careful and discerning in what impact it is going to have upon you and upon your mind and soul as you go through the rest of the 8.4 million life forms. कहते हैं अगर ऐसे आत्माएं पुण्य ज्यादा पाप कम किया है, कुत्ते के शरीर में चले गए, तो उनको कहते हैं कई सेठ साहूकार के बंगले में पैदा होते हैं और बंगले में रहते हैं। वो कार में घूमते हैं, उनको घुमाने के लिए एक सर्वेंट होता है और बेड पे सोते हैं। So likewise, if you have good deeds as a human being, but according to your karmas, you are born as a dog, then you may be born in a and adopted by a family, a good family, and see so many dogs. They are so well taken care of and groomed so well. They travel in cars. They have one servant to take care of them. They sleep on the beds. So all this is because they have done good karmas as humans, but they have to be born as in that 8.4 million life forms. अगर इंसानी चोले में पाप ज्यादा पुण्य कम किया है और वो कुत्ते के शरीर में चला जाए, तो वो ऐसे वैसे जगह पे पैदा होता है, भीड़ भाड़ के इलाके में, जहाँ उसको कोई रोटी डालने वाला नहीं होता है,
दरवाजे दरवाजे भीख मांगने के लिए जाता है, लेकिन लोग पत्थर और लकड़ी से मारते हैं। तो कहते ये उसके प्रारब्ध है। So similarly, if there are a lot of bad deeds and the jiva is born as a dog, then he may be born in places where there may be a lot of crowd, but nobody is there to give him any food, and he goes from place to place seeking to getting trying to get something to eat, but then he shooed away or stoned or people hit him with sticks. So that is the kind of life, because he has to pay for the bad deeds he has done in his human life. पचोमत आए इस जग में जानियो रहने का सुपना देह और देह सब झूठा भरम में काय को सपना। फिर स्वामी जी महाराज इशारा देते हैं, ये देह और गे, ये शरीर रहने का मकान और ये आत्मा का मकान शरीर, ये दोनों भी झूठा है, ये भी थोड़े दिन का है, और एक दिन आत्मा को इस मकान को भी खाली करना पड़ेगा और वो मकान को भी खाली करना पड़ेगा। Swamiji Maharaj says that this jiva, this soul is contained within this body, which is its house, and as a jiva, as a body, we are staying in a house built by us. So Swamiji Maharaj says that a day will come when you will have to leave that house which you have constructed, and you will also have to leave this house within which that is your body, within which you are with which you are identifying today. तो कहते हैं देह और गे कि ये भी झूठा है, इसका भी हमारा संबंध 4 दिन का है। तो कहते हैं इन सब बातों को समझ के आप अपना काम कर लो, अपने आत्मा के उद्धार का काम कर लो कि आत्मा इस दुख से छुटकारा पा जाए और फिर इस जन्म मरण के चक्कर और एक काल के देश में नहीं आवे। So he says that this house, outside house, and this house within which this body again is not true. It is only there for a few days, and we will have to leave that. So you realize this reality, that all this is just like a dream, and you realize that this purpose for which you have come, you should use it to get out of this the clutches of life and death, and get out of this ocean of life and death. जीव सब लोभ में भूले काल से कोई नहीं बचना कृष्णाधीन जग जारा पड़ा सब जीव को तपना। फिर स्वामी जी महाराज इशारा देते हैं, जीव सब लोभ में भूले काल से कोई नहीं बचना। कहते हैं जीव लोभ, कहते हैं जो इतना सुंदर मानव शरीर पाके और लोभ प्रबल होके इसे शांति से दुनिया में रहने नहीं देता है, और कहते हैं कि धन के पीछे, मान बढ़ाई के पीछे ये भागते भागते इसकी उम्र बीत जाती है। So Swamiji Maharaj says that this beautiful body that we have, we lose it to greed, because throughout our life we are driven by greed, and we are driven by outside materiality, by the need for earning more money or having more wealth, or the need for having more status. So we push this beautiful body that we have in the pursuit of getting or amassing this wealth or getting status in society, and as a result we lose this beautiful body which has been given to us. तो कहते हैं कर्म और मेहनत के बगैर तो अपने प्रारब्ध से ज्यादा जो कमाने की कोशिश करता है, जो चाहता है, तो कहते हैं वो तुझे फिर वापस देना पड़ेगा। So he says that if you are trying to do or earn
get more than what your fate deeds have set out for you, then you will have to pay that back. हम किसी का दिल दुखा के, किसी का कुछ करके धन, हाँ, जो है कुछ हड़प लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, वो कर्जा हो जाता है और उसका हिसाब उसे फिर अगले जन्म में देना ही पड़ता है. So, for example, if we try to hurt someone and take money or take wealth of someone or forcefully take wealth of somebody else, which is not in your fate deeds, but you have forcefully done it, then that becomes like a debt and you have to pay back that debt. You have to come again in this world to pay that debt back. कुछ तो इसी शरीर में यमदूत पकड़ के ले जाके नरकों में डाल के बहुत तकलीफ देते हैं, मुसीबतें देते हैं, क्योंकि हमने किसी का खून कर दिया, कत्ल कर दिया, तो उसका वहां दंड भोगना पड़ता है. Sometimes the the deeds have to be paid by suffering in the fires of hell, because the messengers of death, they will take us there. For example, if someone uh, kills somebody or does a murder to amass wealth or do something like that, then those are deeds that one has to then repay in hell, and he has to pay that by a lot of uh, pain that he has to go through in hell. अभी जीव को मारने का तत्व के अनुसार पाप लगता है. एक तत्व का है तो उतना ही पाप लगता है, दो तत्व का है थोड़ा ज्यादा लगता है, तीन तत्व का उससे भी थोड़ा ज्यादा लगता है, अगर चार तत्व का है तो और भी पाप लगता है, और मानो पांच तत्व का है तो इसका कोई हिसाब नहीं, बहुत ज्यादा इसको पाप लगता है, क्योंकि ये पांच तत्व का है. जैसे आप कार लेके जा रहे हैं, आपके कार के नीचे मुर्गी आ गई, मर गई, तो वो लोग आपको घेर लिया, आप क्या करेंगे? चलो 400-500 रुपया दे के छुड़ा लेंगे, छोड़ देंगे वो, क्योंकि उसकी कीमत उतनी है. और कोई भेड़ बकरी मर गया तो 300-400 में नहीं छोड़ेंगे. वो चौपाया है, उसकी कीमत उसको मारने से उतना ही पाप ज्यादा होता है, तो उतनी कीमत चुकानी पड़ती है. तो 4,000, 5,000, 10,000 तक वो यही करेंगे. और कोई बैल मर गया, घोड़ा मर गया, तो उसका 4-10,000 में भी काम नहीं बढ़ेगा. उसको लाखों चुकाना पड़ेगा. तो इस तरह से कर्म भी ऊपर आते हैं, उसका कीमत भी ज्यादा होती है, कीमत क्या. लेकिन मानव का वो ऐसा पैसा देने से नहीं होता, उसको कोर्ट कचहरी और ये वो चल के कितने कितने का इंश्योरेंस भी आता है. 70 लाख 80 लाख का भी, फिर भी वो पूरा नहीं होता है, क्योंकि मानव सबसे ऊंचा श्रेष्ठ है, पांच तत्व का पुतला, तो कहते हैं इससे पाप ज्यादा लगता है. So the deeds that you incur or you build is according to uh, the the harm you are causing to a particular to another being. So where it is a being of one element, then you will have to pay accordingly the payment of one element. If it is for two elements, like insects, then you have to accordingly pay the price for that two elements. And that way the burden of karmas increases substantially when it comes to four elements like animals, or the highest in the form of humans, which is five elements. So the account becomes quite large when we cause harm or we kill someone of that many elements. For example, if you are driving your car and you drive it over a hen and people stop you, then you will be able to get free from that crowd by paying the price of that hen, which may be about 300-400 rupees, and you may get free. Likewise, if you happen to kill a goat while you are driving, they may not accept at 400, they will take more money, so maybe 3,000, 4,000 rupees. And if it's a
cow or a horse, then they won't settle at 3-4 thousand. Then the price goes to maybe in lakhs. You'll have to pay then. But suppose you kill a human in while you're driving, then money is not going to settle the matter. Then the matter goes into court. There are so many insurances also that one takes for paying. Then even if you pay about 60 lakh rupees or 70 lakh rupees, that is also not enough. The cases go on. So like that, this is just a worldly example, but the point is that you are building these karmas when you are causing harm to another jiva, and you have to pay the price in the of the elements that that jiva is living in. So you have to pay that price in your future lives. नहीं कोई राह बचने की, जले सब नरक की अगिना, जलेंगे आग में निस दिन, बहुरी बोगे जन्म मरना। तो वही कहते हैं कि इस तरह से जीव कर्म करके कर्मों के हिसाब से बच नहीं सकता है, और उसको बार बार दुनिया में पैदा होना, मरना, 84 के जेल खाने में दुख भोगना ही पड़ता है। So that way, when we incur these karmas, we do these deeds, then we cannot get free from them. We have to come back and pay for these deeds. We have to settle that account, and for that we have to come again and again in the lower life forms and pay for it. तो इसीलिए कहते हैं कि कालकर्ता ने दुनिया बनाई है, कर्म प्रदान कर दिया है। अब जीव जैसे जैसे कर्म का बीज बोता है, वो वही बीज फिर काटने का अधिकारी होता है। वैसे ही आगे शरीर मिलता है, और आगे वैसे ही उसको सुख दुख हानि लाभ सब आना होता है। So this is the world of Kal, and in this world of Kal, karma is what is of essence, and whatever you sow, you will reap the same. So whichever seeds you sow, you will get the harvest of that crop. Like that, whatever deeds you do, you will have to come back and pay for the settlement of those deeds. तो कहते हैं काल के जाल से इस तरह से कोई छूट नहीं सकता है, जब तक कि हमें कामिल मुर्शिद पूरा गुरु ना मिल जाए। And therefore it is not easy to get out of this entanglement of Kal, and we can only get free when we have the help and grace of a pure true master. तो कहते हैं इसलिए हमें संतों के वाक्य पे भरोसा रख के भजन सुमरन में जोर देना चाहिए, अपने घर जाने के बारे में सोचना चाहिए। Therefore we have to listen to what the masters have to say and pay attention to what they are saying, and work accordingly to get free from this place and go back to our true home. क्योंकि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, शरीर को चलाने वाले हैं। ये शरीर तो किराए का मकान है, ये मट्टी का बर्तन है। Because we are the soul, we are not this body with which we are identifying. This is just a earthen vessel which is containing our soul, and at after a time we will have to leave this earthen vessel back here and leave it. जब तक आत्मा बैठी है, ये चलता फिरता दौड़ता काम करता एक दूसरे को मदद करता है। जिस दिन आत्मा इस मकान को खाली कर जाती है, देखो इसकी क्या हालत होती है। एक दिन भी कोई घर में रखने को तैयार नहीं होता। So you see the value of this earthen vessel. So long as the soul is there within, this earthen vessel moves around, this body moves and does all kinds of activities, and earns its livelihood, helps others, and it is active and moving. But the moment the soul leaves this body, you see the value of this body. The family members are not willing to keep this body for a minute after that. तो इसीलिए महात्मा जागृत करते हैं कि हमारे बड़े भाग्य कि हमें मानव शरीर मिला,
और परमात्मा की कृपा से संतों का समागम मिला। अब हमें चाहिए कि हम उनके वाक्य पे अमल करें और अपने घर जाने के बारे में सोचें। So therefore, we should be we are indeed fortunate to have got this human life with good karmas of several millions of lives, and with the grace of God Almighty we have the company of the masters. So with their teachings now we should start preparing to go back. भटकते वे फिरे खानी नहीं कुछ ठीक उन लगना कहूँ क्या दुख वह भोगे कहन में आ नहीं सकना। तो वही स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये जीव संतों के वाक्य पे ध्यान नहीं देता है, बार बार दुनिया के चीजों में उसी का रंग में रंग के बार बार दुनिया में आता जाता है और संतों के शरण में नहीं जाता है, और परिणाम कहते हैं क्या क्या ये दुख भोगते हैं इस 84 के जेल खाने में, उसका कोई हिसाब नहीं है। So Swamiji Maharaj says that this jiva comes again and again in this world, and it doesn't listen to what the saints have to say. It doesn't go and surrender to the saints and make efforts to get out of this ocean of life and death. And as a result, it again and again goes back in this ocean of life and death and is suffering. कहते हैं अच्छा तरह से आप ध्यान दे के देखें कि जंगलों में छोटे प्राणी को बड़ा प्राणी खा के ही जिंदा रहता है, समुद्रों में जाके देखें वहां भी वही हालत है, बड़ी मछलियां छोटी मछली को खा के ही जिंदा रहती हैं। तो जीवे जीवी रक्षतम जीवे जीवी भक्षतम, ये काल का देश का हिसाब है। So you can observe and see that in the jungles it is the larger animals, the predators that eat the smaller animals, and they live and survive because they kill the smaller animals. Like that, if you see in the oceans and seas also, it is the larger fish that eat the smaller fish, and this is the rule of the land, and this is the way this creation has been made, that you survive only by killing another being. So you survive on another being. तो वही कहते हैं कि जीव इस काल और माया के जाल में कर्म करके 84 के जेल खाने में कितना दुख भोगता है, इसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन संत महात्मा समय समय पे आके जागृत करते हैं, लेकिन ये उनकी बात मानता नहीं, फिर भी दुनिया के रंग में ही रंगता है। So you see how much suffering that the jiva goes through in this creation, and yet when the masters come time and again to explain the reality and help that jiva to get out of this ocean of life and death, that jiva ignores the masters. It doesn't listen to the masters and continues to go back in this ocean of life and death and suffer. दया कर संत और सद्गुरु बतावे नाम का जपना न माने युक्तियाँ उनकी सूरत और शब्द का गिना। वही स्वामी जी महाराज कहते हैं इस तरह से 84 के जेल खाने में ये आत्मा इस तरह से दुखी देख के, और मानव शरीर में भी ये जीव इतना दुखी देख के संतों को दया आती है, और वो सत्संग के रूप में हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि भजन करो और इस भवसागर से छुटकारा पा लो, लेकिन उनके बात को कोई मानने को तैयार नहीं। So he says that
saints come into this world looking at the suffering of that jiva in so many life forms and looking at the suffering even as humans. So, taking mercy on the suffering that the jiva is going through, they come into this world and they explain through their satsangs of how the jiva has to take steps to get out of this ocean of life and death. But this jiva doesn't listen to the masters, to the teachings and the satsangs. तो कहते बहुत कम लोग गिने गिने लोग संतों के वाक्य पे भरोसा करके पास में आते हैं, नहीं तो काफी लोग जो है कि संतों के वाक्य पे भरोसा नहीं आता और वो आना भी नहीं चाहते। So only a very few people they come into the fold of the masters. They listen to the satsangs and that they take to that learning or that teaching coming from the masters. But most of the people they either don't follow what the masters are trying to say or they don't even want to come and listen to what the masters have to say. बिना सतगुरु बिना करनी छूटे नहीं खाने का पीरना। फिर वही इशारा देते हैं कि बिना सतगुरु बिना करनी छूटे नहीं खान का फिरना। कहते हैं कि जब तक कि कामिल मुर्शिद सतगुरु ना मिले और गुरु के मिलने के बाद जब तक कि हम करनी ना करें, साधन रूप ना हो, तब तक इससे छुटकारा पाना मुश्किल है। So he says that two things are required when you come under the purview or the influence of the masters. So one is to get impressed by the teachings of the master and follow on those teachings, and second is to actually bring all of that in practice and do that, do your meditations and do your actual devotion. So till both these things happen, the jiva is not going to get free from this world. क्योंकि अगर हम सुमरन करेंगे तो हमें ज्यादा से ज्यादा सुमरन पे ध्यान देंगे तो हमें पता लगेगा कि सुमरन में क्या ताकत है। नहीं तो सुमरन लेके ऐसे ही छोड़ दिए और भजन सुमरन नहीं किया तो सुमरन में क्या ताकत हमें क्या पता है। हम बीमारी को दूर करने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर देख के हमें दवा देता है कि इस तरह से लो, और हम दवा ले जाके आले में बंद करके रखेंगे तो हमारी बीमारी कैसे दूर होगी। So when we get the initiation, we get the five holy names, we should do our Simran. Now till we actually do the Simran, we will never know the power of that Simran. We will just have taken the initiation, we will have just heard the names but not have done anything. It is like going to a doctor. If you are ill, you go to the doctor to take medicine. Now, if the doctor gives you medicine and you bring that medicine home and keep it in your cupboard, then you are not going to get well because you have not actually eaten that medicine. तो कहते हैं कि इसी तरह से हमने गुरु के पास गए, गुरु ने सुमरन ध्यान का तरीका दिया, हम ये 5 फीट 6 फीट की अलमारी में बंद करके बैठ गए तो हम इस तरह से बैठे रहेंगे तो हमारे में परिवर्तन कहाँ से आएगा। So the same way, when we go to the masters, they initiate us and they give us these five holy names, and we lock it in this body of ours of 5 feet, in this cupboard of ours. And then there is going to be no change or no transformation, and we are not going to be able to do anything with it. तो वही स्वामी जी महाराज कहते हैं बिना सतगुरु बिना करनी छूटे नहीं खान का फिरना। कहते हैं जब तक कि सतगुरु ना मिले और हम करनी नहीं करें, साधन का रूप नहीं हो, तब तक ये खान का फिरना 84 का जेल खाने छुटकारा नहीं। So Swamiji Maharaj therefore says that till you don't have a Sadguru to teach you and you don't actually practice, so that is both, you have the Sadguru and you do the practice, till such time you will not be able to get out of this jail of this 8.4 million life forms. कहाँ लगे
पीरे दुख में, वचन गुरु का नहीं माना। तो वही फिर से बार बार कहते ये वाणी बहुत सरल है इसको छोटा बच्चा भी समझ सकता है। स्वामी जी महाराज जी की वाणी इतनी सरल है कि उन्होंने लिखा है कि कोई भी समझ जाए इसको। हाँ, तो वही आप इशारा देते हैं। कहाँ लग मैं कहूँ उनको कोई नहीं मानता कहना। तो कहते हैं मैं सबको कहाँ तक समझाऊं, लोग सुनते तो जरूर है लेकिन हमारा कहना कोई मान नहीं रहा है। सब मन का कहना मानते हैं मन का कहना मानते हैं ये, और इसीलिए ये दुखी हैं। The Bani of Swamiji Maharaj is written very in very clear terms, and even a small boy can understand the Bani written by Swamiji Maharaj. It is very simple to understand, Hindi and the Hindi and the language is very simple to follow. So Swamiji Maharaj says at the end of this Bani that to what level can I go further and explain? I see that people listen to me. They all listen to me and understand what I'm saying, but no one is willing to follow what I am saying. They are following what their mind is saying. एक कहानी आती है छोटा सा। हाँ, गुरु गोविंद सिंह के समय की बात है। हाँ, उन्होंने क्या, गुरु गोविंद सिंह या तो गुरु गोविंद सिंह के समय में उनको क्या था कि पंजाब में गर्मी भी बहुत पड़ती है, तो उनको पतला कपड़ा चाहिए था मल का। और वो जब उस समय पे कहीं दुकान पे जल्दी मिलता नहीं, क्योंकि सब लोग पतला ही कपड़ा लेते हैं। तो उन्होंने अपने सिख को पैसा दिया कि 4 थान लेके आओ। तो वो शिष्य ने गया, लेकिन वो समय ही ऐसा था, बहुत ढूंढा, जगह जगह ढूंढा, 2-3 दिन मिला नहीं। तो चौथे दिन एक दुकान पे मिला, तो वहां से वो खरीद के लेके आया। अब लेके आया, औरत को दिखाया, औरत ने देखा ये बड़ा अच्छा कपड़ा है और ये मुझे चाहिए। तो बोलता अरे गुरुदेव ने मंगाया है, उन्होंने पैसा दिया है, तो मैं उनको क्या बोलूंगा, उनको मिला नहीं बोल देना। कहते नहीं नहीं मैं नहीं देता। तो उसने जबरदस्ती ले लिया। तो बोला अच्छा चलो दूसरा लेके आ जाएंगे। तो बाद में अब 5वें 6वें दिन गए, रोज सत्संग में जाने वाले लोग, और औरत भी सत्संगी, अच्छी प्रेमी सत्संगी थी। तो उसने क्या किया, दूसरे दिन सत्संग जाने के समय औरत अपने साड़ी में वो कपड़ा छुपा के लेके गई थी और ये भी गए। और जब सत्संग खत्म हुआ तो महाराज ने पूछा क्यों भाई, तुम्हें पैसा दिया था ना, कपड़ा लाया? तो महाराज क्या करे, बहुत घूमा, बहुत जगह ढूंढा और आज तक मिला नहीं, ऐसा वैसा झूठ बोला। इतने में एक खड़ी हो गई, एक खड़ी होके और अपना साड़ी से कपड़ा निकाल कर, महाराज देखो ये आपके सामने खड़ा होके आपका शिष्य झूठ बोल रहा है कपड़ा लाया है और मैंने कहा कपड़ा बहुत अच्छा है, मुझे चाहिए, और मुझे दे के आपके सामने झूठ बोल रहे हैं। तो ये आपका शिष्य नहीं है, ये मेरा शिष्य है सबके सामने बोल दिया कि ये आपका शिष्य नहीं, ये मेरा शिष्य है। अब उस बेचारे की इज्जत गई तो ऐसे हम सत्संग सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम फिर कहना किसका मानते हैं, मन का तो हम लोग किसके शिष्य हैं, मन के शिष्य, गुरु के शिष्य नहीं है। So there is a small story during the time of Guru Gobind Singh. Uh, in those days, very fine linen cloth was very difficult to come by,
And once Gurudev, he told one of his Satsangi devotees that you go and get me this fine linen. And he gave him the money to go and buy that linen. So he said, you bring me 3 or 4 rolls, try to get as much as you can. So that devotee started searching, and it was difficult. That cloth was very difficult because it was in very high demand, and it was difficult to get that. So somehow he managed to get one roll of that fine linen. And when he got it home, his wife saw it, and his wife said, "This is a very fine cloth, and I really liked it. So I'm going to take this cloth. You go and search more cloth for Gurudev." So he said, "No, no, no. My Gurudev has given me money for this, and I'm not going to give this to you. I have to give it to him, and I've been searching a lot for it." She said, "Nothing doing. I'm going to keep it." So she kept the cloth. Now that his wife had kept the cloth, he couldn't do anything about it, and he uh, quietly submitted to her. And the next day, they used to go to satsang every day. And his wife was also a very good devotee of Guru Gobind Singh. So the next day they went to satsang. Now she quietly hid that cloth in her sari, and she took it to the satsang. So when after the satsang, Guru Gobind Singh Ji uh, called out to him, and he said that, look, I had given you money to buy that cloth. So it's been 5 6 days. What happened? Did you get it? So he said, no, I have been searching for so many days. I have not been able to get it. I'll continue searching, but it's very difficult to come by. So as soon as he said all this, his wife stood up in that whole sangat, and she took out that cloth, and she said, see, he is lying to you. He's lying to you because he got this cloth and I took it from him. I forcefully took it from him, but he's lying. So, he is your devotee, as he says, but he's not really your devotee. He is my devotee. So that is what happens with all of us sitting here. We are all devotees, not of the Sadguru, not of the Master. We are devotees of our mind. जावे आपको जग में गुरु की सेवा नहीं करना फिकर नहीं जीव का अपने जाएगा नरक में पड़ना। तो वही स्वामी जी महाराज कहते हैं, अगर थोड़ा बहुत भक्ति करते हैं और थोड़ा बहुत भजन बैठते हैं तो अहंकार आ जाता है और मान बढ़ाई के पीछे घूमते हैं कि लोग हमें इज्जत दें, हमारा ये करें, और इस तरह से जो है तो करते हैं। फिकर नहीं जीव का अपने पड़ेगा नरक में पड़ना। तो कहते हैं फिर नरकों में जाना पड़ता है, क्यों? अहंकार हमारा सबसे विनाश का कारण है। अब अगर आप अंदर जाएंगे, आपके अंदर भक्ति बढ़ेगी, तो आपका अहंकार पहले विनाश होगा। आपके अंदर सच्ची दीनता, नम्रता आएगी। आप दासों के दास बन के रहेंगे। अगर भक्ति में जो आगे बड़ा बनना चाहता है तो समझो अभी उसकी कुछ भक्ति आगे बढ़ी नहीं है। So Swamiji Maharaj says that if you do that little bit of devotion, you do that little bit of meditation, then you are overcome by your ego, because you start thinking you have done a lot of meditation. And then when you go in the programs, or you go to with the sangat, you feel that people should talk to you with respect because you think you have done meditations. And that is how you are overcome by your ego, even though you have done a little meditation, but you have not perfected that devotion, you have not actually gone within.
So you are then overcome by the ego. So Swamiji Maharaj says that wherever you are overcome by ego like this, then again you will be going into the fires of hell, because ego is your biggest enemy, and that is the biggest reason to take you into hell. So if on the other hand you very humbly submit to your master and do your devotion with love and affection, and you actually do go within, then you will understand that you will be able to overcome that ego, and you will be the most humble person having gone inside. So one of the features where in the Sangat we see people coming and expecting that they get importance, and then that is a very clear sign that they have not perfected their meditation. सच्चाई अंदर जाके ही पता लगती है। जब अंदर जाते हैं, गुरु प्रकट हो जाता है तो पता लगता है, करे करावे आपे आप, हमारे पीठ के पीछे करने वाला कोई और है, हम तो उसके कठपुतले हैं, वो जैसे नचा रहा है वैसे नाच रहे। Because when you go inside only you see the truth, and you realize that actually you have not done anything, it is your master who has done everything. We are like puppets in his hand, and he is doing everything. तो इसीलिए ये अहंकार विनाश का कारण होता है। थोड़ा बहुत भक्ति करने से अहंकार आ जाता है, हमें उससे बचना चाहिए। हमें दीनता नम्रता लेके जो भी अनुभव है उसको हजम करना चाहिए। हमें किसी के सामने दिखाना नहीं, बोलना नहीं चाहिए। Therefore, whenever we do our meditation, we should do it with all humility and with all love and affection towards our master. If we get some experiences also, we should be able to digest those experiences and not go trying to show off our experiences or try to show off our meditation. We have to keep it very humble. पूजावे आपको जग में, गुरु की सेवा नहीं करना, फिकर नहीं जीव का अपने, जाए नरक में पड़ना, समझ कर डार लो मन में, कहे राधा स्वामी जब बचना। लास्ट में स्वामी जी महाराज कहते हैं, अच्छी तरह से विचार करके समझ के अपने अंदर धारण कर लो। यही निज वचन माने, जो आपको उद्धार होने के लिए जिस वाक्य की जरूरत थी, मैंने इस वाणी में सब खुलासा करके बताया, और इसे अपने अंदर धारण करो और आगे बढ़ो, भजन सुमरन की तरफ ध्यान दो। So at the end, Swamiji Maharaj says that carefully sit and consider everything that I have said in this Bani, and carefully contemplate and think upon this. Whatever is required for you to do your meditation and go within is all explained in this Bani. So so follow that, and follow the instructions of your master, and carefully contemplate on what I have said. वही फिकर नहीं जीव का अपने, जाए नरक में पड़ना, समझ कर डार लो मन में, कहे राधा स्वामी जय बचना। राधा Radha Swami. करो बिना ले लो। लेकिन अभी एक प्रोग्राम बाकी है, बाद में।
अभी यहाँ पे जो पहला 10 दिन का प्रोग्राम पूरा हो गया, काफी दूर दूर से संगत आई। ये महाराज की बड़ी कृपा है, जिन्होंने आप लोगों को भेजा। आप लोगों ने आके अपना हाथ बटाया और हमारे भजन सुमरन प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। हम बाबा जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे, उनकी दया में और आप लोगों के ऊपर बनी रहे, आप लोगों की भक्ति आगे बढ़े। और इसी तरह से आप जहाँ भी रहते हो वहाँ पे सत्संग जरूर सुने और भजन सुमरन के लिए समय जरूर निकालें, क्योंकि ये अपना सच्चा काम है। बाकी जो रात दिन करते हैं सब पराया काम है। इसीलिए आप अपने काम के लिए तैयारी करो, जिससे मानव शरीर में आने का मकसद पूरा हो जाए। हम यही आशा करेंगे आप लोग यहाँ से प्रेम प्यार लेके जाएंगे। अगर यहाँ किसी सेवादारों से कोई गलती हो गई हो और कोई वाक्य से किसी को तकलीफ हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं कि आप लोग कोई ऐसी वैसी भावना लेके नहीं जाएं, आप लोग प्रेम और प्यार लेके जाएं। So this first 10-day program has come to an end now, and all of you dear ones have come from far off places and have participated in this program. I'm very pleased to see this participation, and it is with the grace of Sanji that all of you have been able to come and participate here and in helping the success of this program. I pray to Sanji that all of you will go back to your homes and you will continue doing the same meditation just like you have been doing here. You will carry on with doing regular meditations and listening to satsangs when you are back in your homes. During your stay here, if any sevadar has said any words which have offended you or you have felt bad or hurt by anything, I ask for your forgiveness, and I pray that none of you carry any kind of ill feelings or any such thing with you. जैसे कैमरा लेना इसके वहाँ तक लाइव कर, उसके बाद है ना अभी ऐसे रखो, नहीं नहीं वहाँ तक लाइव ले चलो, उसके बाद सिनेमेटिक, उसके बाद कैमरा में शूट करना। नहीं उधर से लेकर नहीं, इधर से लेकर